हेलो दोस्तों, कैसे हो यार? मालूम है आप काफी टाइम बाद में मिल रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे मिस तो नहीं किया ना? No. No. तो यार काफी टाइम हो गया था, तुम्हारी याददाश्त ताजा करने के लिए बता दूं, हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक पे मिल जाएगा। क्या बोला तूने? देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक पे मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम उसी लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर से शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। यार एक्चुअली मैं वो पुराने सिंपल से ब्लैक टी शर्ट से बोर हो गया था। मैं एक बार मार्केट से निकल रहा था तो मुझे ये दिखा। इस टी शर्ट पर एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखो तो फॉर्मूलाज ग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं, तो मुझे लगा इससे पहन के पढ़ाएंगे, कूल लगेगा। क्या बोलते हो? सस्ता ही है, वैसे बजट हमारे पास है नहीं, क्या कर सकते। तो आज से हम इसी टी शर्ट को पहन के पढ़ाएंगे जब तक इसका प्रिंट नहीं चला जाता। 200 रुपए में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। म्यूजिक। तो यार आज की क्लास में हम दो चीजों पर ध्यान देने वाले हैं। एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट और दूसरा हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक ओवरव्यू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये जो कितना बड़ा सा वर्ड है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में चलता है। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो कर्व पाथ फॉलो नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमें अगर कोई चीज तभी दिखती है जब उस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है। तो मान लीजिए मुझे एक चीज देखनी है जो कि बिल्कुल मेरे सामने है, तो मैं उस चीज को तभी देख पाऊंगा जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पर पड़े। अगर हमारे बीच में कोई एक ऑब्स्टिकल आ जाता है तो मुझे वो चीज दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो उस ऑब्स्टिकल को ऐसे पार करके मुझ तक नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, या लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है। चलिए अब जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है सिंपली जब लाइट किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, फिर वो किसी सरफेस से टकराती है और वापस बाउंस बैक होती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज जस्ट सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब ये फिनोमेना डेली लाइफ में आप लगभग रोज एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो मिरर से या पानी से या ऐसे किसी सरफेस से होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। जिस किसी चीज को हम देख पाते हैं उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम किस तरह से किसी चीज को देखते हैं। लाइट के किसी सोर्स से उस चीज पर लाइट पड़ती है और फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जिसको देखा जा सकता है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ओके, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम रोज सुबह अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखें। एक्चुअली जो मैंने अभी ये लाइन बोली है गलत बोली है। हम रोज अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखते, हम रोज अपनी इमेज जो है वो मिरर में देखते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है, इमेज उसका रिजल्ट है जो हमें दिखाई देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने एक मिरर है। अब जो लाइट मेरी बॉडी पर पड़ रही है दूसरे सोर्सेज से, वो मेरी बॉडी पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर की तरफ जाए। इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मिरर की तरफ जाकर मिरर से टकराकर वापस बाउंस बैक होगी और मेरी आंखों में जाएगी। इससे मेरी आंखों में मेरा खुद का इमेज बनेगा। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हम मिरर में देखिए हमें हर टाइप के रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं दिखाई देती। हमें इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की तब दिखाई देगी जब जो रिफ्लेक्शन है वो एक रेगुलर और स्मूथ सरफेस पे हो रहा है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो मेरी बॉडी से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन आपको अपने आप की इमेज मेरे अंदर नहीं दिखाई देगी क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो 100% लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं कर रही है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको समझाता हूँ, हर कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट गिरती है वो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन मिरर और ये जो रेगुलर और स्मूथ सर्फेसेस होती हैं ये मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेती हैं और बहुत कम हिस्सा उसका एब्जॉर्ब करती है। इसलिए ऐसी सर्फेसेस में हमें ऑब्जेक्ट्स की इमेज दिखती है। तो चलिए यार आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए टाटा। Oh.